जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। चलिए आज हम देखने वाले हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, यदि a प्लस 1/a बराबर k है तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए आप लोग को बताता हूँ। क्या है, a प्लस 1/a बराबर k दे रखा है। ठीक है, तो इसको आराम से पहले तोड़िए, a/a प्लस 1/a बराबर के लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, इसको सेपरेट करके a प्लस 1/a, तो a/a प्लस 1/a तो हम लिख सकते हैं। हमारा देखिए यहाँ a एक कट जाएगा, क्या है, a एक कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/a बराबर के। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो 1 है इसको इधर ले आना है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/a बराबर k माइनस 1। ठीक है, 1/a आ गया फ्रेंड्स हमारा कितना, k माइनस 1। ठीक है, अब हमें निकालना है a स्क्वायर। क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको निकाल के। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा 1/a बराबर आ चुका था k माइनस 1। ठीक है, कितना आया था, k माइनस 1। अब चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर कट जाएगा तो 1 माइनस a/a स्क्वायर, यानी ये तो 1 स्क्वायर है, ये तो 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग को कि 1/a स्क्वायर जो है 1/a के जगह क्या है हमारा k माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ उसको हम पुट कर देंगे। क्या करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इसको तोड़ें तो हमारा आया 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्या कि 1/a बराबर k माइनस 1 है, तो 1 माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 1 माइनस, जो माइनस को है ना इसको भी बाहर में रखिए। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला तोड़िए, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी 2 इंटू के इंटू 1 तो 2k। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग एक बार जो है ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो माइनस है ना, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सबका जो चिन्ह है यानी प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस जो है प्लस में, जैसे कि ऐसे 1 माइनस k स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस 1 स्क्वायर, मतलब सॉरी प्लस 1 स्क्वायर यानी प्लस 1 है, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो -1, यहाँ -2 की है तो यहाँ +2 की हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि +1 माइनस कट जाता है तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, -k स्क्वायर +2k। ठीक है, देखिए ऑप्शन -k स्क्वायर +2k, तो आपको डी दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, 2k माइनस k स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हो, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 है। ठीक है, क्या है, 1/2 है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में 2 घटाने पर 1/3 प्राप्त होती, तो भिन्न ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, भिन्न। देखिए फ्रेंड्स, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि हमारा जो एक भिन्न है वो x/y है। ठीक है, क्या है, x/y। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, क्या बोला है, अंश में अंश मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोला जाता है। तो बोला है निम्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर, तो अंश में 2 जोड़ेंगे और हर में 5 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 1/2 आ जाता है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमारा ये जब आगे जाएगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर 1 इंटू वाई प्लस
5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस है 5 है, तो 2x + 4 बराबर y + 5, ये 4 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए y को इधर ले आएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x - y बराबर 5 में 4 घटेगा तो 1, क्या होगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा 2x - y बराबर 1, क्या हो जाएगा 2x - y बराबर 1। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल चुका है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब चलिए सेकंड पढ़ते हैं क्या है सेकंड सेंटेंस में। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में 2 घटाने पे, यानी अंश में भी 2 घटाना है और हर में भी 2 घटाना है, तो कितना आ रहा है 1/3। ठीक है, चलिए अब इसी को, इससे सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा 3 इंटू, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 इंटू x - 2 बराबर 1 इंटू y - 2। ठीक है, तो यहाँ 3x - 6 बराबर y - 2। तो चलिए यहाँ से आ गया 3x - y बराबर -2, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -2 + 6 + 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, और ये रहा हमारा कौन सा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, वहाँ से हमारा x y आ जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा भिन्न निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन आ जाता 2x - y बराबर 1 और 3x - y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए y दिख रहा है, लेकिन दोनों साइन माइनस में, तो एक साइन हमको प्लस में लाना होगा, तब ही जब घटेगा तो चिन्ह प्राप्त होगा। तो चलिए चिन्ह बदलिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा +2x - 3x, तो -x बराबर +1 - 4 यानी -3। ठीक है, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा इसका मान 3 आ गया, अब y का मान निकालना है, तो हम इस इक्वेशन कोई भी एक, दो में से कोई एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2x यानी 2 × 3 - y बराबर 1। ठीक है, ये बराबर है फ्रेंड्स, बराबर 1, तो -y 3 दूना 6, तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -y बराबर -5। ठीक है फ्रेंड्स, अब y बराबर 5 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 5, नीचे 5 हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा भिन्न आ गया कितना, आप देख सकते होंगे कि हमारा भिन्न आ गया 3/5, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और डी भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऑप्शन मिस है, लेकिन इसका आंसर 3/5 होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियाँ, क्या है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी में 60 किलोमीटर/आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, यानी एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट। तो जिस समय वे एक दूसरे से मिलती है उस समय तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ है हमारा स्टेशन ए, यहाँ है स्टेशन बी। ठीक है, मान लीजिए कि जो फास्ट चल रहा है ए, स्टेशन ए से, उसका है 60 किलोमीटर/आवर। ठीक है, और जो बी से आ रहा है इसका है 40 किलोमीटर स्पीड, मतलब क्या है 40 किलोमीटर/आवर स्पीड। ठीक है, तो क्या बोला है कि जब इन लोग जहाँ मिलती है, मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है यहाँ, तो जब ये यानी बी से जो रेलगाड़ी खुला है ये x किलोमीटर जाएगा, तब तक उतना ही समय में जो ये है ए से जो ट्रेन खुली है वो x + 60 किलोमीटर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ समय इक्वल है, क्या इक्वल है समय, और समय बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए दूरी बटे चाल। तो हम दोनों का जो है समय इक्वल कर देंगे, तो ए का समय कितना हो जाएगा x/60 बराबर, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बराबर है बी जो जितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड तय किया इसका बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 ख़त्म, 2 से 2, 2 से 3, नीचे नीचे काटते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 ×
x प्लस 60 बराबर 3 उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इधर अलग है, ये 60 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2x प्लस 120 बराबर 3x, क्या होगा 3x। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर इसको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमारा आया था 2x प्लस 120 बराबर 3x। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए x बराबर 120 आ जाता है। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 120। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस 60 प्लस x। ठीक है, तो 120 प्लस 60 प्लस 120, तो 240 प्लस 60 यानी 300। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ गया 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स हम थोड़ा स्पीड बता दे रहे हैं, आप लोग को जो है सॉल्यूशन एक बार खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि हम आपको एक मदद कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मदद। देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगे ट्रैफिक लाइट हैं 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद लाल हो जाती। यदि वे सभी 8:30 AM बजे एक साथ लाल होती तो फिर कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी। तो यदि ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो समय दिया रहेगा ना उसका क्या निकालिएगा, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ 30 45 और 60 का जब एलसीएम निकालिएगा तो जितना आएगा उतना ही सेकंड के बाद जो है लाइटें, तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो देखिए इसका पहले निकालिए, तो 2 15 45 और 60। हम लॉन्ग करके दिखा दे रहे हैं, 60 सॉरी यहाँ 30 होगा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 से कट रहा होगा, 3 5 15 और 10। ठीक है, आपको यहाँ अब 5 से कटता हुआ दिख रहा होगा, 5 एकम 5 तिया 5 दूना। अब एलसीएम में जानते हैं आप लोग तीनों को गुना करना पड़ता है, तो 3 दूना 6 25 30 30 30 तिया 90 दूना 180। क्या आया 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट। ठीक है, कब 3 मिनट। तो हमारा 8:30 में जला था और इसमें से हम प्लस 3 मिनट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8:33। ठीक है, 8:33 ये एम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, मानी 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट के बाद। तो इसमें जो है 3 मिनट जोड़ देना है, 8:30 बजे में क्या करना है 3 मिनट जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर स्क्वायर। एक भुजा की लंबाई दे रखा है, तो हमें भुजा की लंबाई एल दे रखा है, बी पहले निकाल लेना है। ठीक है, टोटल 100 दिया है, तो एल 20 दिया है, बी निकालना है 100। तो यहाँ से मालूम होना चाहिए 20 5 कट जाएगा, तो बी बराबर हमारा 5 आ गया। अब क्या बोला है कि भूखंड आयत के चारों ओर, यानी उसका पहले परिमाप निकाल लेना है। ठीक है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 20 प्लस 5, तो 2 गुने 25 कितना आ गया 50 मीटर। ठीक है, अब यही 50 मीटर यानी चारों साइड जो बाड़ लगाना है, तो 1 मीटर के लिए 30 रुपया ले रहा है, तो 50 मीटर के लिए कितना लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 50 गुने 30 कर देना है। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के लिए हमें 30 रुपया देना पड़ रहा है, तो 50 मीटर के लिए 50 गुने 30 यानी 1500 रुपया। कितना 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग को एक छोटा मोटा रूटीन बता देना है। छोटा मोटा ना, ये हमारा रूटीन है। अब आपको इसी के अनुसार जो है हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग का संडे जो रहेगा ना स्टैटिक जीके का रहेगा। कितना रहेगा स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी का हर एक एग्जाम, रेलवे का हर एक एग्जाम, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम में जो पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। ठीक है, यानी स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक 2 क्लास आप लोग का संडे अपलोड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत ही जानकारी आप लोग को रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग ये कन्फ्यूज ना हो जाए कि किस दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कौन सी वीडियो करना है। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग रूटीन लाए हैं और रूटीन आप लोग को बता दे रहा हूँ। फिर मंडे को जो है आप लोग का मैथ और रीजनिंग अपलोड होगा, 2 वीडियो मंडे का 2 फिर ट्यूसडे का जीके और जीएस। जीके में आप लोग का हिस्ट्री अपलोड होगा और जीएस में अभी फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, तो आपका फिजिक्स अपलोड होगा। उसके बाद वेडनेसडे को फिर हम आ जाएंगे मैथ और रीजनिंग में। फिर थर्सडे को जीके जीएस अपलोड होगा। ठीक है, और फ्राइडे को मैथ रीजनिंग रहेगा और सैटरडे को फिर उसी प्रकार जीके जीएस, यानी अल्टरनेट आप लोग का क्लास जो है अल्टरनेट अपलोड होगा। ठीक है, एक दिन जीके जीएस का टॉपिक रहेगा, एक दिन मैथ रीजनिंग, एक दिन जीके जीएस, एक दिन मैथ रीजनिंग,
KGS एक दिन मैथ रीजनिंग, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। और संडे को हो सकता है आप लोग को स्टैटिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर भी ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहिए और ये बात जो आप लोग अपना दोस्तों को साथ भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यदि आप लोग को ऐसा दिख जाए, ठीक है, और आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा पता है, उसका एलसीएम निकालिएगा। किसका, जो भिन्न रहेगा उसका हर का पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा आप लोग, पहले एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम फ्रेंड्स पहले निकालिएगा ज़रूर। तो देखिए हम एलसीएम निकाल के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 1 7 1 2 5, ठीक है। तो देखिए 5 या 15, 5 या 15, 15 7 105, 105 गुने 5 दूना 10 यानी 1050 हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, सॉरी 1050 नहीं आएगा। यहाँ जो है ना हम गलती कहाँ किए देखिए, मतलब गलती करना ही नहीं है, यदि एक गलती यहाँ एक होगा, ठीक है, क्या होगा एक। तो 5 या 15, 15 7 175, जैसे 3 गुने 5 15, 15 7 105 गुने 2, तो कितना आ जाएगा 210 हमारा एलसीएम। कितना आ जाएगा 210। अब ये जो 210 है ना फ्रेंड्स, सबसे सबके जो है हर से क्या करना है, हर से डिवाइड करते जाना है। कैसे, हर से, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ फर्स्ट का वैल्यू 70 आएगा, ठीक है, और उसके बाद 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो जितना आया उसको ऊपर से गुना कर देना है। तो जब आप 4/7 के 120 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 आएगा, और 4 मैंने 4 से गुना होगा तो 30 चौक 120, ठीक है। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 चौक 42 आएगा, और 42 दूना 84, ठीक है। पहले ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि अंश से क्या करना है आपको, हर से डिवाइड करके अंश से गुना करना है और वो डिजिट लिखना है। तो देखिए 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 तिया 18, 6 5 30, तो 35 आएगा, ठीक है। 6 तिया 18 कितना आएगा, 6 तिया 18 35 आएगा, और 35 25 25 25 दो 5 15 175 आएगा हमारा। अब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 42 आया, और 42 तिया कितना हो जाएगा 126, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है 5/6, सबसे छोटा 1/3। तो आरोही क्रम में क्या करता है, हमें सबसे छोटा से सबसे बड़ा की ओर जाना पड़ता है। तो सबसे छोटा मेरा क्या हो गया 1/3। तो देखते हैं 1/3 कहाँ है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए और डी, उसके बाद क्या है 84 देखते हैं 2/5, 2/5 कहाँ है, ऑप्शन ए में भी ऑप्शन डी में। उसके बाद देखते हैं क्या 120 किसका वैल्यू 4/7, तो 4/7 कहाँ है ऑप्शन ए में, जो कि ऑप्शन डी में क्या दे दिया 3/5, जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन ए की ओर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अनुसार आपको सजा देना है, जैसे 70 है, उससे बड़ा 84 है, उससे बड़ा 120 है, उससे बड़ा 126 और उससे बड़ा 175। और इसको नहीं लेना, देखना हमें ये है कि हम जो 70 लाएँ किस पे गुना भागा करके लाएँ। तो 1/3 से हम गुना भागा करके लाएँ तो 1/3 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस अनुसार से आप लोग को बढ़ना, ताकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ठीक है, ABCDEF। आपको क्या बोल रहा है कि 2AB यानी 2AB बराबर D क्या है, यदि DX है तो ये, सॉरी क्या बोला इसको, देखिए यदि ये x है तो D हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या है, D हमारा 2x हो जाएगा। तो हमें BC समरूप है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सभी भुजा उसी रेशियो में होगा। ये x है तो 2x, BC हमारा 8 है तो कितना हो जाएगा 8 गुने 2, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यदि ए भुजा हमारा ये, यदि भुजा इसका 2 गुना है तो श्योर है कि ये भी यानी BC भी जो है EF का 2 गुना होगा, ठीक है, यानी BC का 2 गुना EF होगा। तो 8 गुने 2 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाता है, ठीक है। कितना 6 वर्ष बाद, यानी 7x अभी आयु है और 6x आयु है। तो 6 वर्ष बाद यानी +6 कितना हो जा रहा है 8/7, ठीक है। कितना हो जा रहा है 8/7। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका x का आ जाएगा, जिससे आपका वर्तमान आयु उसका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं पहले वर्तमान आयु। यहाँ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 7 7 49x
प्लस 7 छक 42 और 8 से नीचे करेंगे तो 8 छक 48 एक्स प्लस 8 छक 48। ठीक है, यहाँ कितना है हमारा 49। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 48 एक्स इधर आएगा और ये 42 उधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो 49 एक्स माइनस 48 एक्स हो जाएगा और 42 48 में जब 42 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड, हमारा एक्स का वैल्यू 6 आया। देखिए अब 7 एक्स और 6 एक्स तो 7 एक्स यानी 7 गुने 6 मतलब 42। तो जो एक व्यक्ति का आयु 42 है और उसका पत्नी का आयु कितना है अभी 36। ठीक है, कितना है 36, तो 42 और 36 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे क्या बोला है कि उनकी आयु का अनुपात जो है, आयु का अनुपात कितने वर्ष की, देखिए उनके विवाह के समय उनकी आयु मतलब उनके विवाह के समय उनकी आयु क्या होगा। तो विवाह तो पता है कि अभी से पहले ही हो चुका होगा। ठीक है, अभी से पहले ही हो चुका हो तो वहाँ क्या करना है, पहले को क्या करना पड़ता है माइनस। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि 42 अभी और 36 वर्तमान आयु आ चुका है। क्या है, उस व्यक्ति का वर्तमान आयु अभी 42, उसकी पत्नी का 36 है। तो हमें निकालना है कि विवाह के वर्ष, मान लेंगे कि विवाह से पहले उसका विवाह जो अभी से ए वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, अभी से ए वर्ष पहले, और उस समय उसका रेशियो कितना था 4:3। तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा आराम से। जैसे देखिए फिर से वही करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 42 यह कितना हो जाएगा 126 माइनस 3a बराबर 36 चौक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 144, कितना हो जाएगा 144। ठीक है, माइनस 4a। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है आप लोग को, फिर वही करना है कि इसको उधर ले जाना है और इसको इधर ले आना है। तो क्या होगा, तो होता कुछ नहीं, आ जाता है बट साइन चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है साइन चेंज, इक्वल से यदि हम लेफ्ट राइट करेंगे तो साइन परिवर्तन होगा। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आया था 126 माइनस 3a बराबर 144 माइनस 144 माइनस 4a। ठीक है, अब मालूम होना चाहिए 4a इधर आएगा तो माइनस 3a प्लस 4a हो जाएगा और 126 हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ साइन परिवर्तन हुआ ना, यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ क्या था इसका प्लस था, तो साइन परिवर्तन हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो माइनस 3a और प्लस 4a 4, 144 में 126 घटेगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 18 आ जाएगा। कितना आएगा 18, तो ए बराबर 18 यानी आज से उसका विवाह 18 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सरल कीजिए। ठीक है, इसको देखिए सरल करना है तो सिंपल सी बात है, पहले ब्रैकेट के अंदर यानी ये जो आपको याद रखना है क्या, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ मने का, तो ब्रैकेट में पहले बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट। ठीक है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एड, एस से सब्सक्रिप्ट। सब क्या सब आप लोग को बताना है एस से क्या होता है कमेंट में। बहुत आप लोग जो है ना सब मिल जाता है आप लोग को बने बनाया, फिर से प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स देखिए पहले क्या बोले थे हम ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 3 हो जाएगा हमारा एलसीएम, 2 + 1 हो जाएगा, गुने 23 दे रखा है माइनस 13 + 16। ठीक है, तो 2 1 3, 3/3 कट जाएगा तो 1 होगा इंटू 23 माइनस 13 + 6। ठीक है, +6, तो 23 माइनस 13 + 6, तो 23 में 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 3 तो x + 7x, x + 5 और x वाला 6x। तो ये तो आसान है, x का वैल्यू केवल बैठाना। तो 3 + 7 गुने 3, फिर 3 + 5 और 3 + 6। ठीक है, तो 3 और 21 कितना हो जाएगा ये 24। 24 8 और 9 के बीच चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए चतुर्थ अनुपाती के लिए इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, करना कुछ नहीं पड़ता है। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ आगे पेज की ओर। हमारा संख्या गया था फ्रेंड्स 24, 8, 9 और चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना था। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए डी बराबर क्या होता है बी गुने सी अपॉन ये। ठीक है, तो बी कितना है 8, सी 9 अपॉन 24, तो 8 × 24, 3 × 9, डी बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी चतुर्थ अनुपाती
3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रेलवे MTS ग्रुप डी के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।